ये है मंदिरों मस्जिदों से तुम अनजान बनना, अगर लिख सको तो लिखो भाग्य खुद तुम, किसी की दया का न मोहताज बनना, ना हिंदू बनना ना मुसलमान बनना, अगर बन सको तो इंसान बनना। तो मुझे लग रहा है कि कविताएं अपनी क्रांति करती हैं, कविताएं अपना काम करती हैं और उसकी महत्वपूर्ण भूमिका कविताओं को लोगों तक पहुंचाना, सार्थक शब्दों पहुंचाना, वो आप जैसे मीडिया कर्मियों के लिए होता है ना, वो हमेशा चलती रहेगी। हम जब तक शिक्षक हैं तो शिक्षा है, तो शिक्षा देना हमारा धर्म बनता है, हम अपना धर्म निर्वाह करते रहेंगे। यानी क्रांति होती रहनी चाहिए, चलती रहनी चाहिए, क्योंकि विकास जो है हमारे देश का वैचारिक क्रांति से ही होता है। तो मुझे इस कविता के माध्यम से एक और ये बात समझ में आई कि ये कविता सुनाने के बाद लोग इतना ज्यादा मतलब प्रशंसक हो गए, इतने शुभचिंतक हो गए कि तमाम लोग फोन कर रहे हैं, तमाम मीडिया वाले उसको ले रहे हैं। प्रेम से रहें और एक दूसरे की मदद करते रहें और अपने बच्चों को नैतिकता का, मानवता का और परोपकार का जो है पाठ अवश्य पढ़ाते रहें, क्योंकि हमारे बच्चे ही हमारे देश को आगे सजाएंगे और फूलों की तरह बगिया को महकाएंगे। तो आपके ही बच्चे हैं, इसलिए बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा। नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं हिंद समाचार। शिक्षक रजनीश गंगवार का वो वीडियो भी देखा जिसपे कुछ लोग बवाल लगातार जारी था, लेकिन उस कविता में आखिरकार ऐसा क्या था जिस पर FIR दर्ज हो जाती है? इस पूरे विषय को लेकर शिक्षक रजनीश गंगवार इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले मैं अपने चैनल पे आपका स्वागत करना चाहूँ। धन्यवाद। कांवड़ लेने मत जाना, ज्ञान का दीप जलाना, बात तो सही थी, फिर FIR की वजह क्या लगती है? ये कुछ असामाजिक तत्व होते हैं जो कट्टरपंथी होते हैं, वही लोग थे और इसमें कोई बड़ी वजह नहीं थी। क्या क्या समस्याएं हैं इतने दिनों पे? जितना सोशल मीडिया में देखा वो तो सबको पता है, लेकिन शिक्षक को कितनी समस्या आई? फिलहाल मेरा तो जब से मतलब मैं युवा अवस्था शुरुआत हुई तब से कुछ ना कुछ उलझने आती नहीं, तो मेरी तो आदत है उलझी रहने की, तो मुझे फिलहाल कोई दिक्कत नहीं आई। दोस्तों ने कहा तो होगा कि राजनीति में मत पढ़ो, ऐसे बयान मत दो, FIR हो। राजनीति कोई बात नहीं, लोग तो कहते रहते हैं हर तरह से, लेकिन उसके बाद क्या जो सच्चाई है, सच्चाई हम तो नहीं छोड़ देंगे। जो हमारा मन होता है हम वैसा करते हैं, तो जो हमारा कर्तव्य बनता है, धर्म बनता है, इंसानियत तो धर्म क्या होता है? सही बात कहना, सत्य के साथ रहना, तो वही तो मैं कर रहा हूँ। अच्छा, ये तो पहली वीडियो जो वायरल हो गई, लेकिन मुझे पूरा यकीन है, आपने मंच से भी कहा था कि मैं ऐसी ही शिक्षा देता हूँ बच्चों को। अरे तो बच्चों सिखाने किसका काम है? बच्चे हमारे विद्यालय में आते हैं। शिक्षालय लोकतंत्र की सबसे वो संस्थाएं हैं जो हमारे देश के भविष्य का निर्माण करती हैं। तो हमारा उद्देश्य बनता है कि बच्चों के लिए जो है वो शिक्षा उनका धर्म है, हम उनको सिखाएं। किन किन जगहों से दबाव आया आप पर? आप सब छोड़िए मैम, काफी कुछ हो गया। कुछ नहीं, एक तो असामाजिक तत्व तो होते हैं हर जगह, उन्हीं का फोन आ गया और किसी अच्छे भले आदमी फोन नहीं आया हमारे पास। लेकिन क्या इस प्रकार की कविताएं जो आप कहते हैं बच्चों को सिखाते हैं, वो करते रहेंगे या फिलहाल के लिए आप थोड़ा रोक लगाएंगे? वो हमेशा चलती रहेंगे। हम जब तक शिक्षक हैं तो शिक्षा है, तो शिक्षा देना हमारा धर्म बनता है, हम अपना धर्म निर्वाह करते रहेंगे। अच्छा, बतौर कवि हैं तो मुझे पता है कि आपके पास तो शब्दों का भंडार होगा पूरा, तो जो लोगों ने FIR करी, क्या उसे भी आप कविता के माध्यम से कुछ जवाब दे सकते हैं? नहीं, अभी ऐसा कुछ नहीं देंगे, अभी मुझे ख्याल भी नहीं आ रहा, क्योंकि उधर अभी हमें जाना था, वो ध्यान अभी हमारा उधर है, यहाँ पे हमको बीच में रोक लिया है। क्या कहेंगे, अभी कुछ ऐसा ख्याल आ नहीं रहा है, मुझे तक अभी याद नहीं आ रहा, वरना बता देता। लेकिन जो समर्थन में रहे हैं उनके लिए क्या कहेंगे, जो लगातार कहते रहे? बढ़िया बात है कि अच्छी बातों को अच्छे लोग सुन रहे हैं, उनका समर्थन कर रहे हैं, तो बढ़िया बात है। वैचारिक क्रांति होती रहनी चाहिए, चलती रहनी चाहिए, क्योंकि विकास जो है हमारे देश का वैचारिक क्रांति से ही होता है। तो मुझे इस कविता के माध्यम से एक और ये बात समझ में आई कि ये कविता सुनाने के बाद लोग इतना ज्यादा मतलब प्रशंसक हो गए, इतने शुभचिंतक हो गए कि तमाम लोग फोन कर रहे हैं, तमाम मीडिया वाले उसको ले रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि कविताएं अपनी क्रांति करती हैं, कविताएं अपना काम करती हैं और उसकी महत्वपूर्ण भूमिका कविताओं को लोगों तक पहुंचाना, सार्थक शब्दों पहुंचाना, वो आप जैसे मीडिया कर्मियों के लिए होता है। इसलिए मैं आप लोगों को भी धन्यवाद देना चाहूंगा। अच्छा, आपने जवाब दिया, उसका खासा असर हमें देखने को भी मिला, लोग जागरूक हुए, उन्होंने कहा कि हाँ शिक्षा की ओर चलेंगे, कांवड़ लेने नहीं जाएंगे। अब आप लोगों को जानकारी हो कि मैं तो चूंकि तब से व्यस्त चल रहा हूँ और मैं खुद ही नहीं, हमको ना सोशल मीडिया ज्यादा मैं जुड़ पाया हूँ, ना लोगों को ज्यादा मैं मिल पाया हूँ। क्या कभी उम्मीद करी थी कि बच्चों को सिखाते सिखाते पूरे देश को सिखा देंगे? नहीं, कभी ना कभी मन में तो आता है कि अच्छी बातें हैं, लोगों तक पहुंचनी चाहिए और पहुंचाई जाए, तो आज पहुंच रही है, अच्छी बात है। अच्छा, ये कविता तो हमने सुनी, हमने देखी भी, मैंने देखा आप एक और कविता लेकर आए थे, उनकी कुछ अगर पंक्तियां हो। क्या वो ये था, धर्म क्षेत्र कर्म क्षेत्र पूजा यही है, मंदिरों मस्जिदों से तुम अनजान बनना, अगर लिख सको तो लिखो भाग्य खुद तुम, किसी की दया का न मोहताज बनना, ना हिंदू बनना ना मुसलमान बनना, अगर बन सको तो इंसान बनना, माता पिता की प्रिय संतान हो तुम, तो घर में उजालों की पहचान बनना,
आगे है कुछ अभी याद नहीं आ रहा है, मतलब करें अनुसरण सब वो अभिमान बनना, ना हिंदू बनना ना मुसलमान बनना, अगर बन सको तो इंसान बनना। ये है मानवतावादी संदेश देना मेरा उद्देश्य है। फिलहाल बच्चों के लिए मेरा सबसे बच्चों का है कि बच्चे जहाँ भी रहें उन्हें मतलब एक धर्मनिरपेक्ष शिक्षा मिलनी चाहिए और बच्चों में मानवीय प्रेम और मानवीय जो है एक सहयोग की भावना, परोपकार की भावना होनी चाहिए। बताइए, बतौर शिक्षक जो आप ज्ञान दे रहे हैं, देखिए मैं बतौर पत्रकार भी मुझे वो कविता अच्छी लगी और मैंने सुनी भी और इस पर मैंने खबर भी करी, लेकिन एक तरफ आप शिक्षा देते हैं, दूसरी तरफ जब आप राजनीति देखते होंगे जहां पर जहर उगला जा रहा है दूसरी जाति विशेष के लिए, तब कैसा महसूस होता है? अब राजनीतिकों का अपना काम है, हर किसी का अपना अपना काम होता है, ठीक है। हमारा अच्छा काम है, अपना अच्छा काम कर रहे हैं, जिनका बुरा काम, जैसा जिनका काम होता है अपना अपना धर्म निर्वाह कर रहे हैं, हमारा अपना धर्म निर्वाह करना, हम अपना धर्म निर्वाह कर रहे हैं। माता का भी काफी समर्थन मिला, माता ने आपको? पूरे परिवार, हमारी माता जी का पूरा समर्थन मिला। हमने कहा भी, बोले कोई बात ना लला हो, सही से चलता रहा, तुमने सही बात कही, ठीक है, ऐसे ही रही हो। मतलब वो डरी नहीं बिल्कुल भी? हमारे यहाँ कोई नहीं डरता है, वो नहीं। निडर व्यक्ति है। मुझे लग रहा है आपकी माँ की जो मुझे पूरी परवरिश मिली है, इसी की वजह से आप इस प्रकार की कविता कह पाए। जमाने भर का सारा सुख भी अक्सर याद आता है, जमाने भर का सारा सुख भी अक्सर याद आता है, बचपन से जवानी का सफर भी याद आता है, जब कुछ भी गलत करता तो मन मेरा कांप उठता है, चेहरा माँ बाप का हंसता हुआ जब याद आता है। तमाम दर्शकों को अंत में क्या कुछ कहना चाहेंगे? सभी दर्शकों को बस हमारा यही एक संदेश है कि सभी प्रेम से रहें और एक दूसरे की मदद करते रहें और अपने बच्चों को नैतिकता का, मानवता का और परोपकार का जो है पाठ अवश्य पढ़ाते रहें, क्योंकि हमारे बच्चे ही हमारे देश को आगे सजाएंगे और फूलों की तरह बगिया को महकाएंगे। तो आपके ही बच्चे हैं, इसलिए बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा दें। मुझे समय देने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। धन्यवाद। कैमरामैन नावेद के साथ ज्योति यादव, हिंद समाचार। आप लगातार देख रहे थे रजनीश गंगवार बिल्कुल भी डरे नहीं, बिल्कुल भी सहमे नहीं और जवाब दो टूक अभी भी लगातार दे रहे हैं। बड़ी मुश्किल से हम लोग बातचीत कर पाए हैं, तो इस चर्चा के बारे में आप लोग मुझे अपनी राय जरूर दें। कैमरामैन नावेद के साथ ज्योति यादव, हिंद समाचार।